दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर नंबर 3 है। दोस्तों, पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 जनवरी 2017 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी के यह क्वेश्चन पेपर है। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट के सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें देख लिया तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। ए ऑप्शन है लेन देन का अभिलेखन, बी लेन देन का अभिलेखन वर्गीकरण एवं सारांश, सी केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी, डी ऑप्शन है वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वित्तीय लेखांकन का अर्थ है वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा, उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है भुगतान वापसी की अवधि, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। तीसरा, निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं, यानी कि संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं, कर्मचारियों को बदल रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्मचारी। इसके बाद चौथा, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं, वह अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पाँचवा, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है। दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है नियंत्रण, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, निम्नलिखित को मिलाइए। इसका पहला है कार्मिक प्रबंधन कार्यस्थल की सुविधाएं। यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन है, यानी कि पहले का सी ऑप्शन है इसका, जो उसी में पहले का सी है। दूसरे का है कर्मचारी कल्याण बढ़ावा देना। कर्मचारी यहाँ आया है तो कार्य की परिस्थिति, इसका ए ऑप्शन होगा। तीसरा, औद्योगिक संबंध, इसका जो तीसरा है उसका बी से संबंध है, औद्योगिक लोकतंत्र को, इसलिए सी ए बी जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद सातवां, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को नियंत्रण कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, नियंत्रण। इसके बाद अगला पूछा गया आठवां, जब
आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेब्ट अशुद्ध ऋण लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? इसका जो ए ऑप्शन है, लाभ हानि लेखे में स्थानांतरित करेंगे अशुद्ध ऋण को, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 6वां, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है, अनिश्चितता वातावरण में कार्य करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10वां, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे हम नियंत्रण के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, नियंत्रण करना। इसके बाद 11वां, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? इसका जो बी ऑप्शन है, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बही प्रवाह, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 12वां पूछा गया था, लेखा प्रवृष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को ... कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो उसे सिद्धांत की त्रुटि कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आपको प्रश्न को पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रश्न में सिद्धांत का उल्लंघन आया है, इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ऐसी त्रुटियों को हम सिद्धांत की त्रुटियां कहते हैं। इसके बाद 13वां पूछा गया था, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद किए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका जो सी ऑप्शन है, अभिक्षमता परीक्षण यानी कि रुझान परीक्षण, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14वां, बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? इसका जो बी ऑप्शन है, फर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद 15वां, कोई भी आदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही वे प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है? दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है, आँख से संपर्क से बचना और सुनने की प्रभावी तकनीक नहीं है। आँख से तो देखा जाता है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 16वां, वह लेखांकन अवधारणा जो बचाती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा।
इसे हम कहते हैं सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 17, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? तब परिणाम होगा ए ऑप्शन, भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, बी भूमिका संघर्षशील रहेगी, सी भूमिका धारणा, डी भ्रांति। भूमिका संघर्ष में रहेगी, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे मूल्य सक्षमता के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 18वां, मजबूर, नियंत्रित और निर्देशिका लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, यह सिद्धांत दिया था मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत कहते हैं इसे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 20, निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? दोस्तों, यहाँ पर देनदारी शब्द आया है, इसलिए आप देनदार पर ही टिक कीजिए, बिल्कुल सही होगा। देनदार यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 21, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, इसे हम निर्णय क्षमता कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22, गुडविल साख ... का उदाहरण है। गुडविल यानी कि ख्याति एक प्रकार की अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, अमूर्त संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके बाद 23, निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? स्थायी परिसंपत्ति नहीं है छोटे औजार, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्थायी परिसंपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं छोटे औजार। इसके बाद 24, एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। एक शेयरधारक को ... भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। कुछ नहीं, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है तो उसे कुछ भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया था, वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है कहलाती है। ऐसी परिसंपत्ति को दोस्तों हम तरल परिसंपत्ति कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस प्रकार 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पहले जब जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, आने वाले समय में पटवारी का एग्ज़ाम होगा, तो हमारे वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।